बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर है हमारा फोर्थ पार्ट है इसका 1। ठीक है, पहला पार्ट है चौथे चैप्टर का। टाइटल इसका होता था विचारक, विश्वास और इमारतें, बट टाइटल चेंज है अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूप। ठीक है, तो केवल टाइटल में चेंज है, चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से इस चैप्टर को समझिए, ध्यान से वीडियो को देखें, और बहुत ही आसान चैप्टर है और तीनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, नहीं जुड़े हो, तो उसमें 1,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आप जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको PDF जो हमने बना रखी है लास्ट, और उसमें आपको जो न्यू नोट्स हम बना रहे हैं वो सारे नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी सारी जानकारी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। और चैप्टर का जो टाइटल है नया, आप देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूप। तो इस पे हम नहीं जाएंगे टाइटल पे, सीधा हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखिए सांची की एक झलक। पूरे चैप्टर को ध्यान से समझना है, सांची की एक झलक। तो ये बात करें सांची, तो सांची जो है वो कहाँ पर है? सांची का एक स्तूप था। ठीक है, ये देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एक काफी प्राचीन इमारत है आपके सामने, इसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। तो आप मुझे एक क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसान पूछूंगा, आप कमेंट में मुझे रिप्लाई दें कि ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है। ठीक है, भारत में कहाँ पर है? आप मुझे उस राज्य का नाम भी बताओगे, और उस राज्य में वो किस स्थान पर है आप मुझे उस स्थान का नाम भी कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इमेज थोड़ी ब्लर जरूर होगी पर आपको दिख जाएगा क्लियर। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी में जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय जो थे, उन्होंने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। क्यों? क्योंकि देखो, आप ध्यान से अगर स्तूप को देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तोरण द्वार वगैरह लगे हुए इधर की साइड, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो। ठीक है, इधर की साइड भी आपको दिखेगा। तो इन सबको जब उन्होंने यूरोपियों ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उनका इंटरेस्ट था कि वो उस तोरण द्वार को वहां से ले जाएं। तो फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी भी सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए। मोहित होने का मतलब है उनको बहुत पसंद आ गया। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई ये जो सांची का जो तोरण द्वार है इसको हम क्या करें, यहाँ से ले जाएं, अपने देश में ले जाके म्यूजियम में लगाएंगे। म्यूजियम में जब हम लगाएंगे तो जो लोग आएंगे वो उसको देखेंगे, संग्रहालय में देखेंगे उसको, और समझ रहे हो आप कि उसको किस तरीके से वो यहाँ की कीर्ति को अपने वहां ले जाना चाहते थे। तो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने तोरण द्वार को फ्रांस के म्यूजियम में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम जो थी उस समय वहां पे, उससे इजाजत मांगी। ठीक है, उनसे इजाजत मांगी। अब क्या था भाई, उनके पास यही ऑप्शन था, या तो उसको उनको दे दें वो चीजें ले जाएं, या फिर उनको मना कर दें। तो उन्होंने एक बेहतरीन तरीका निकाला, और वो तरीका ऐसा था जिससे जो तोरण द्वार ओरिजिनल थे वो अपने ही देश में उसी जगह पे रह गए, और जो नकली थे वो उनको बना के दे दिए, और वो उससे संतुष्ट भी हो गए। कैसे हो गए ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन बड़ी ही सावधानी से इन तोरण द्वारों को इसकी जो प्लास्टर प्रतिकृति होती है, प्रतिकृति मतलब उसका नमूना, मॉडल आप कह सकते हो, उसका बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही चीज, जैसे मान लो ओरिजिनल कोई चीज थी, सेम टू सेम एक लोकल वैसा ही बना दिया, जो देखने में बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल जैसा लग रहा था, बट वो ओरिजिनल नहीं था। ठीक है, उन्होंने प्लास्टर प्रतिकृति बनाई उसकी, और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही जो थे संतुष्ट हो गए। जो उनको दे दी गई वो चीजें, वो खुश थे। इस कारण क्या हुआ, जो ओरिजिनल थी यानी जो मूल कृति थी, ठीक है, जो मूल कृति थी वो कहाँ पे रह गई, वो अपने भोपाल राज्य में अपनी ही जगह रह गई, जहां पे वो थी वो वहीं रह गई, और लोकल वो लेके चले गए। भोपाल के जो शासक थे, शासक शाहजहां बेगम, और उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए जो पैसा था उसका भी अनुदान दिया, यानी उन्होंने धन का अनुदान भी दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आप समझ चुके हो कि क्या पूरी कहानी थी। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भोपाल की बेगमों ने किस प्रकार से सांची के स्तूप के तोरण द्वारों की रक्षा की, या सांची के स्तूप को यूरोपियों से बचाया। तो आप बता सकते हो कि भाई वो अपना इंटरेस्ट दिखा चुके थे, परमिशन मांग रहे थे कि हमें वो ले जाना है यहाँ से, लेकिन इन्होंने क्या करा, बड़ी ही सावधानी से उसकी एक लोकल यानी उसकी एक प्रतिकृति बनवा दी। ठीक है,
ओरिजिनल अपने पास रह गई और लोकल उनको दे दी। तो इस तरीके से वो चीज़ें यहाँ पे बच गई और उसके रख रखाव के लिए भी उन्होंने पैसा जो होता था वो अनुदान दिया। तो ये बिल्कुल आसान है, आप आराम से बता पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो जॉन मार्शल थे, इनके बारे में आप चैप्टर 1 में भी आई थिंक पढ़ चुके हो, आपको याद होगा अगर आपने लास्ट पार्ट 4 देखा है तो ये जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने सांची के महत्व को समझा और उसको देखा, उसको बहुत गहराई से उसको समझा, उसके महत्व को समझा। उसके बाद उन्होंने उस पर किताब लिखी, यानी कि उस पर एक ग्रंथ लिखा तथा इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां जो थी बेगम वगैरह, उनको उन्होंने समर्पित कर दिया, यानी उनको दे दिया। वो सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय यानी एक म्यूजियम और एक अतिथिशाला, जहां पे मतलब जो गेस्ट वगैरह आते हैं रुकते हैं उनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया और एक अतिथिशाला बनाया गया। ठीक है, इसके वो बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, जो वहां की जो बेगम वगैरह थी, जो शासक थी, उन्होंने क्या करा, उसके लिए धन दिया, यानी कि पैसा दिया। सुल्तान जहां जो थी, उन्होंने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो भी जॉन मार्शल ने देखा वहां पे समझा उसके बारे में, उस पर जो भी लिखा, उस पुस्तक का प्रकाशन, उसको पब्लिश कराने के लिए उन्होंने क्या करा, उस पुस्तक को पब्लिश कराने के लिए भी धन का अनुदान दिया, यानी पुस्तक को पब्लिश कराने के लिए भी उन्होंने पैसा दिया, संग्रहालय बनाने के लिए भी पैसा दिया, अतिथिशाला बनाने के लिए भी पैसा दिया, उसके रख रखाव के लिए भी पैसा दिया। तो इस तरीके से इसको इन्होंने क्या करा, बचा के रखा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इंपॉर्टेंट आपके सामने एक टॉपिक आएगा, यज्ञ और वाद विवाद। अगर आप देखो, ये जो मैं आपको हेडिंग बताता हूं ना यहाँ पे, ये आपकी उसमें क्या कहते हैं, किताबों में एनसीईआरटी में ऐसे ही ऐसे दे रखी है, मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता हूं। तो आपको आसानी क्या होगी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल साथ के साथ ऐसे ही चलते रहोगे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यज्ञ और विवाद जो टॉपिक है, इसे ध्यान से आपको देखना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के देखो, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का समय दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय क्या था, ईरान जो है, ईरान के जो जरथुस्त्र है वो आए थे इसी समय में। चीन के खुंगत्सी जो है, जिनको कॉन्गजी के नाम से भी जाना जाता है, वो, यूनान के सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो, फिर अरस्तु, ये सब इसी काल से संबंधित है। भारत की बात करें तो भारत में महावीर, बुद्ध, ये जितने महान व्यक्तित्व हुए वो सब इसी काल के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है और बहुत अच्छे से समझनी है। यहाँ पे बात चल रही है सहस्त्राब्दी की। सहस्त्राब्दी में कितने साल होते हैं? सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल, मिलेनियम वगैरह बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। ठीक है, सॉरी, ज्यादा जीरो बना दिया मैंने यहाँ पे, 1000 साल। तो आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। इन्होंने कहा ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी का समय दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्यों माना जाता है? तो हम बता देंगे इस समय में ये सब आए थे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब आपके सामने एक मैंने नंबर, जैसे आप छोटी क्लासों में नंबर रेखा पढ़ते थे ना, और उसमें फिर हम इधर प्लस और इधर की तरफ माइनस की तरफ पढ़ते थे, तो इसी तरीके से हम काल को भी देखते हैं। जो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उसको 0 से काउंट करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की जो भी बातें आती हैं उसको हम एडी में पढ़ते हैं। एडी का मतलब होता है ईसवी। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी बातें आती है उसको हम बीसी में पढ़ते हैं। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से ही सिखा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एडी और बीसी वाली, तो आप प्लीज उसे देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जन्म हुआ ईसा का, और ये कह रहे हैं कि ईसा के जन्म, ये कह रहे हैं ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, यानी ईसा के जन्म से पहले लगभग 1000 साल की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इसके अनुसार तो यहाँ पे देखो, इस जगह से लेकर 1000 साल, मतलब यहाँ पे जाओगे तो इधर की तरफ आपको कहीं 1000 साल मिलेंगे, यानी इसके बीच में परिवर्तन है। पर ये इतना पुराना परिवर्तन भी नहीं है, उसमें 1000 मतलब मिलेनियम की बात जरूर की गई है, पर हमें इतना पीछे नहीं जाना। हमको कहाँ पे जाना है, इससे इसके बीच में, यानी 600 बीसी में आ जाओ, और यहाँ पे आ जाओ आप 300 बीसी के आसपास, 300 बीसी या फिर 200 बीसी मान लो। ठीक है, 200 बीसी के आसपास। तो इतने समय से लेकर इतने समय तक, यानी कि इतने काल में, इसी काल में ये सारे लोग हुए। ये जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे जरथुस्त्र जो है ईरान में काफी प्रसिद्ध है। जो ईरान में जो पारसी धर्म था, इनको पारसी धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खुंगस की जो है वो चाइना से संबंधित है, ये भी बहुत विद्वान माने जाते हैं, फिलोसफर माने जाते हैं, वहाँ के दार्शनिक माने जाते हैं। यूनान की बात करें, सुकरात, प्लेटो,
अरस्तु, ये भी महान व्यक्तित्व रहे हैं यूनान में अपने समय में। और भारत की बात करें तो महावीर और बुद्ध, ये सभी काफी मतलब महत्वपूर्ण रहे। और इन सब की जो कहानी है ना वो इसी काल के दौरान आती है। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, एडी पे नहीं जाएंगे हम, एडी की कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ये जो भी है ईसा पूर्व है, यानी ईसा के जन्म से पहले ये सब आए थे और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर करा, इसीलिए आज हम इनको महान व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो इस काल में ये हुआ था। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था, पेपर वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज बताता हूं। ईसा पूर्व पहली से शताब्दी का समय दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो यहां पे आप समझ चुके हो, लेकिन चलो इसकी आंसर वाली लैंग्वेज में चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने, ये जितने भी लोग थे अभी हमने जो नाम पढ़े, इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। चाहे वो महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे वो जरथुस्त्र हों, इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इन्होंने देखा कि भाई मनुष्य जो है और विश्व की जो व्यवस्था है उसके बीच में रिश्ता क्या है, मनुष्य और विश्व की व्यवस्था के बीच में रिलेशन क्या है, उसको समझने का प्रयास किया। ये वही समय है जब गंगा घाटी के नए नए राज्य जो थे, शहर जो थे, उनका उदय हो रहा था। तो जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई बदलाव आ रहे थे। ठीक है, नए नए नगर का उदय हो रहा है तो आर्थिक और सामाजिक जीवन में चेंजेस आएंगे। तो इन चिंतकों ने, ये जो थिंकर्स थे, इन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का प्रयास किया। ठीक है, समझना चाह रहे थे कि ये मतलब दुनिया में ये क्या चीजें हैं, बहुत सारी जो चीजें थी उनको समझने का इन्होंने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया। आप अरस्तु, प्लेटो और सुकरात के बारे में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि इन्होंने कितनी सारी थ्योरी दी थी। इन्होंने राजनीति के बारे में और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में अपने अपने विचार रखे थे। यहीं पे अगर हम भगवान बुद्ध और महावीर जी की बात करेंगे तो इन्होंने भी अपने विचार रखे। और ब्राह्मणवाद जो था, ब्राह्मणवाद के इन्होंने खिलाफ बातें करी। इन्होंने वेदों के महत्व को नकार दिया। इन्होंने अपनी एक अलग ही मतलब बातें रखी, वो आपको मैं सारी चीजें जो है आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, यज्ञों की परंपरा, यज्ञों की परंपरा, इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए, प्राचीन युग से ही, प्राचीन काल से ही धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार की कई धारणाएं चली आ रही थी। धार्मिक विश्वास का मतलब आप समझते हो, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा है चैप्टर 1। हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि वो लोग पूजा पाठ करते थे। किसकी पूजा पाठ करते थे? हमने पढ़ा था प्रकृति को पूजते थे। फिर हमने पढ़ा था वहां पे कुछ मूर्तियां भी मिली है, उसको पूजते थे। फिर कुछ जगह पे मातृ देवी के संकेत मिले तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे। शिव के साक्ष्य मिले तो हम कहते हैं शिव की पूजा करते थे। यानी कि कुछ ना कुछ धार्मिक विश्वास लोगों के रहे हमेशा से, प्राचीन समय से। और उनको जो अपने जो धार्मिक जो भी मतलब उनके तौर तरीके होते हैं पूजा पाठ के, वो अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे 3-4 धर्म के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध, ये मैंने 4-5 धर्म के बारे में बताया। इन सभी धर्म के लोग जो होंगे, इनके जो पूजा पाठ करने के जो तरीके होंगे, अपने ईश्वर को पूजने के जो तरीके होंगे, वो अलग अलग होंगे। इनके जो विश्वास होंगे वो अलग अलग होंगे। तो वही आपको बताया जा रहा है कि प्राचीन युग से ही कई सारे धार्मिक विश्वास थे, कई व्यवहार थे, ठीक है, चिंतन वगैरह, ये परंपरा चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद जो है वैदिक काल में लिखा गया था। आपको मैंने बताया था चैप्टर जब 2 पढ़ा था तो मैंने चैप्टर 2 में आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की वैदिक परंपरा रही है यज्ञ वगैरह की, पूजा पाठ की। तो ऋग्वेद में अग्निदेव, सोमदेव और इंद्रदेव, इनकी काफी मतलब पूजा वगैरह की जाती थी। इनको काफी महत्वपूर्ण माना गया है ऋग्वेद के अनुसार। तो ये आपसे क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है 1 मार्क्स में कि ऋग्वेद के अनुसार कौन से देवता महत्वपूर्ण है, तो आप बोलोगे अग्निदेव, सोम और इंद्रदेव। ठीक है, ये देवता जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इनकी स्तुति का संग्रह है यहाँ पर। ठीक है, इनके कैसे पूजा पाठ और मंत्र वगैरह जो है, कई सारी चीजें वो हमें ऋग्वेद के अंदर पता लग जाती हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता था कि लोग यज्ञ क्यों करते हैं। ये जो यज्ञ होते थे, प्राचीन समय से यज्ञ वगैरह चले आ रहे हैं, तो ये यज्ञ आखिर लोग करते क्यों थे? कुछ ना कुछ मतलब उनका उद्देश्य होता होगा यज्ञ को करने का। तो देखिए, क्या ये उद्देश्य होता है इनका कि मवेशियों के लिए, यानी अपने जो जीव जंतु हैं जो भी उन्होंने पाले हैं वो स्वस्थ रहें, वो ठीक रहें, इसलिए वो पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करवाते थे।
पुत्र के लिए, मान लो किसी का पुत्र नहीं हो रहा है या फिर पुत्र को कोई समस्या है, तो उसके लिए वो क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने खुद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो यज्ञ करवाते थे। अपनी लंबी आयु की मांग करते थे यज्ञ के जरिए, क्योंकि यज्ञ करते थे, पूजा पाठ होती थी, तो ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगा जाता था। ठीक है, कि भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान वो हो जाए, कुछ ना कुछ हमारी डिमांड हमेशा रहती है ईश्वर से। तो यज्ञ करवाने का भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य होता था, या तो मवेशियों के लिए, पुत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए, हो सकता है धन संपत्ति के लिए भी होता हो, या और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। तो आप यहाँ पे आराम से समझ गए हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए यज्ञ जो होता था ना, इसका तरीका देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें जो चेंजेस है उसे समझिए। शुरू की बात करें, प्रारंभ की, तो जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप में होते थे। सामूहिक रूप में देखो किस प्रकार से, सामूहिक रूप में जो होते थे यज्ञ कुछ इस प्रकार से, मतलब कई सारे जो लोग होते थे वो बैठ जाते थे और सामूहिक रूप में यज्ञ किया जाता था। कई सारे मतलब जो परिवार के लोग या जो भी शामिल होते होंगे वो सब इसमें शामिल होते थे, तो ऐसा होता था। तो यज्ञ जो प्रारंभिक रूप में था वो सामूहिक रूप से होता था, लेकिन बाद में कुछ यज्ञ जो है वो घरों के मालिकों द्वारा कराए जाने लगे। ठीक है, उनके द्वारा किए जाने लगे। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे। राजसूय यज्ञ जो है ये यज्ञ कब होता है, जब मान लो राजा राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई फला एक्स नाम का राजा था, उसके बाद उसने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, राजा बना दिया। तो जब वो उसका बेटा राजा का पद संभालेगा तो उसके लिए राज्य अभिषेक किया जाता है, उसका पूजा पाठ यज्ञ वगैरह होता है, उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ होता था। ये तो चलो फिर भी सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो था वो काफी जटिल माना जाता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ आप जान चुके हो, अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ा सा जान लो। इस यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा होता था, उस घोड़े को सजाया जाता था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और इस यज्ञ को कोई आम राजा नहीं करवा सकता। इस यज्ञ को केवल चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, जो बहुत मतलब ताकतवर जो शासक होते थे, वो ताकतवर शासक करवाते थे अश्वमेध यज्ञ को, आप याद रखें। ठीक है, वो इस यज्ञ को करवाते थे। इसको कराने में बहुत मतलब जो इसकी प्रक्रिया होती थी, कि नियम कायदे कानून होते थे, वो काफी टफ होते थे। तो इसके तहत वो जो घोड़ा सजाया जाता था, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र विचरण के लिए, कि जाओ भाई अब तुम स्वतंत्र हो, कहीं पे भी घूमो। और उस घोड़े के साथ 4, 5, 8, 10 सिपाही लोग होते थे, जो राजा के सिपाही होते थे। तो उस घोड़े को जहां मर्जी वहां पे वो घूम सकता था, लेकिन वो जिस जगह से वो घोड़ा घूमने जाता था वो सारी जगह उस राजा की हो जाती थी जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कोई दूसरा राजा रहता है, उसने अश्वमेध यज्ञ को देखा, अश्वमेध यज्ञ के वाले घोड़े को देखा, तो उसके सामने अब 2 ऑप्शन होते थे, या तो उस घोड़े को चुपचाप से जाने दे और उस जो महान राजा है, प्रतापी राजा है, उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, या तो ये ऑप्शन था। या दूसरा ऑप्शन होता था कि उस घोड़े को रोक ले और उस जिसने मतलब वो यज्ञ करवाया है, जिस राजा ने वो यज्ञ करवाया, उससे युद्ध लड़े। तो ये होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी मतलब जटिल यज्ञ माना जाता था। इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, सरदार या राजा द्वारा किया जाता था। इन यज्ञ के लिए ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर होना था, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जो होती थी काफी बड़ी। में उनके घोड़े को किन्होंने रोका था, उनके ही पुत्र जो थे लव और कुश, उन्होंने उस घोड़े को रोका था। और घोड़े को रोकने का मतलब आप समझते हो, यानी कि सीधा सीधा उससे चुनौती, युद्ध की चुनौती। तो ये था, ये पूरी कहानी। और केवल भगवान राम ने नहीं, बल्कि बहुत सारे जो हैं उन्होंने ये यज्ञ करवा रखा है। अब मैं आपको सभी के नाम नहीं बताऊंगा किस किस ने यज्ञ करवा रखा है, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम तो बता ही सकता हूं। तो आप इन 2-4 नामों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रामायण काल की बात करें तो भगवान श्री राम, महाभारत काल की बात करें तो युधिष्ठिर, और इसके बाद शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, और गुप्त काल की बात करें तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने ये कठिन यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये यज्ञ केवल वही लोग करवाते हैं, वही राजा करवाते हैं जो प्रतापी राजा हों, जो मतलब बहुत ही मतलब तगड़े राजा हों, ताकतवर राजा हों। ठीक है, वरना अगर किसी का घोड़ा किसी दूसरे राज्य में चला जाए तो वो तुरंत ही मतलब उससे लड़ने को लिए तैयार हो जाएगा राजा, लेकिन वो राजा नहीं लड़ता था उससे जल्दी। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता था कि भाई ये जो यज्ञ करवाया जा रहा है वो राजा मुझसे ज्यादा मतलब क्या है, शक्तिशाली है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, नए प्रश्न। इस समय में लोगों के दिमाग में कुछ नए नए क्वेश्चन आ रहे थे, नए नए प्रश्न आ रहे थे। इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता थी।
वो प्रश्न कौन से थे? वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखिए, उपनिषद से पाई गई विचारधारा से ऐसा पता लगता है कि कुछ लोग निम्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। वो प्रश्न कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते थे कि जीवन का अर्थ क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जीवन में किस तरह के कर्म करने चाहिए। मतलब जीवन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये दिमाग में उठ रहा था सबके कि मृत्यु के बाद क्या जीवन की संभावना है। यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति जब मर जाता है, किसी की जब मृत्यु हो जाती है, तो क्या मृत्यु के बाद वो व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है या उसको दोबारा से जन्म मिल सकता है, ऐसी संभावना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है पुनर्जन्म। लोग पुनर्जन्म पे बहुत ज्यादा मतलब सोचते थे कि पुनर्जन्म क्या होता है, क्या मरने के बाद इंसान को दोबारा पुनर्जन्म मिलता है, दोबारा जन्म मिलता है। और अगर पुनर्जन्म मिलता है, मान लो अगर पुनर्जन्म मिलता है, तो क्या उसका अतीत के कर्मों से कोई संबंध होता है। यानी कि जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमें अच्छा मिलेगा, या फिर हमें कोई हमारे जीवन में दुख बहुत होते हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है हमारे पिछले जन्म का हमने कुछ पाप किए हो, उसकी सजा हमें इस जन्म में मिल रही है, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन थे ये रहस्य था, और इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे मतलब जो फिलोसोफर रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने इसको, इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आए, इनका आंसर ढूंढने के लिए वो बहुत ही उत्सुक थे। अब इसके बाद एक टॉपिक शुरू होता है वाद विवाद और चर्चाएं। तो वाद विवाद यानी कि जो डिबेट वगैरह होती है और जो चर्चा होती है, डिस्कशन वगैरह होता है, इसके बारे में समझिए। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, समकालीन बौद्ध, उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें 64 संप्रदाय के बारे में उल्लेख मिलता है, या फिर चिंतन परंपरा का उल्लेख मिलता है। चिंतन का मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरह की समस्या है। चिंतन का मतलब आप समझो, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई पेपर दिया और पेपर में आपके नंबर कम आए। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ और रो, या फिर आप खुश रहो, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। या फिर आपके सामने एक ऑप्शन है कि आप चिंतन करो। चिंतन का मतलब है कि आप सोचो कि आपकी क्या कमियां थी, क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। उस पर गहनता से विचार करना, अपनी कमियों के बारे में अपनी समीक्षा करना, ये सारी चीजें जो होती है वो चिंतन के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ है उसमें 64 संप्रदाय और चिंतन की परंपरा का उल्लेख मिलता है। शिक्षक जो है एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन के बारे में, जो भी मतलब फिलॉसफी होती थी उनकी, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के बारे में और विश्व के विषय में जो भी उनको समझ में आता है, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी उनकी समझ है, उसको लेकर एक दूसरे से या फिर सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको पता है कि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने ही क्या किया था, अपना घर त्याग दिया था। उसके बाद भगवान बुद्ध गए, कई जगह पे गए, 5 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा लेने का प्रयास किया, पर नहीं बात बन पाई, नहीं समझ में आया, तो वो उनको छोड़ के फिर आगे गए। इस प्रकार की कई कहानियां आप पढ़ते हैं। तो यही होता था उस समय में, ठीक है, कि जो लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो वनों में भटकते रहते थे, दुनिया के बारे में समझते थे, सीखते थे, तो वो जाते थे जहां पे भी एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे, ठीक है, वाद विवाद करते थे, सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। इस तरीके से होता था। तो ये जो चर्चाएं होती थी, तर्क वितर्क और चर्चाएं जो होती थी, ये कुटागारशाला में होती थी। अब ये कुटागारशाला का मतलब क्या होता है? एक ऐसी झोपड़ी जिसकी जो छत है ना वो नुकीली हो, यानी नुकीली छत वाली झोपड़ी जो होती थी उसको कुटागार कहते थे। इसके अंदर क्या होती थी? चर्चाएं होती थी, या तो झोपड़ी के अंदर होती थी या फिर उपवन में होती थी, किसी वन वगैरह में, जहां पे घुमक्कड़ मनीषी ठहरते हो। अब ये मनीषी क्या होता है? मनीषी किसे कहते हैं? मनीषी कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही विद्वान हो, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मतलब सोच समझ के कहने वाला, सोच समझ के करने वाला, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, चिंतन करने वाला व्यक्ति, वो मनीषी कहलाता है। तो इस तरीके से होता था। ये जो चर्चाएं होती थी, ठीक है, ये चर्चाएं, इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। देखिए, यहाँ पे जो लड़ाई होती थी ना, वो वैसी वाली लड़ाई नहीं होती कि युद्ध लड़ लिया, एक दूसरे को मार दिया, काट दिया, और ऐसे नहीं होता था। जैसे मान लो 2 शिक्षक हैं, एक ये और एक ये, या फिर इन दोनों में किसी चीज को लेकर हो गई बहस, यानी तर्क वितर्क, डिबेट चल रही है मान लो। तो डिबेट में क्या होता था? ये इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये इससे क्वेश्चन पूछेंगे, आपस में क्वेश्चन चलेंगे। अगर मान लो
जब दो जनों के बीच में क्वेश्चन चलेंगे तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति ऐसा होगा जो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। तो जो जवाब नहीं दे पाएगा उसको क्या करना पड़ता था, हार तो माननी पड़ेगी और उसका शिष्य बन जाना पड़ता था। और अगर उसके पहले से ही चेले हैं खूब सारे तो वो भी उसके शिष्य हो जाते थे, क्योंकि जब गुरु ही हार गया तो जो शिष्य होंगे वो भी हार जाएंगे। तो देखिए इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी यानी जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको अपनी बातों से और अपने तर्कों से समझा लेता है तो वे अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता है। और ऐसे ही कुछ शिक्षकों में महावीर जी और गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है, महावीर और गौतम बुद्ध ऐसे ही शिक्षकों में थे। आपको पता होगा इन दोनों ने ही अपना घर छोड़ा था और दोनों ही सत्य की तलाश में निकल पड़े थे, दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने क्या करा, अपने अपने तर्क दिए, लोगों को अपने तर्कों से समझाया। तो इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य जो है वो खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। यानी कि ये जो हमारे दुख हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हम अपने दुखों का सॉल्यूशन अपने आप ही ढूंढ सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखिए इनके क्या विचार थे। इन्होंने वेदों को चुनौती दी, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मण जो थे वो वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और कहते थे कि ये जो वेद हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्होंने क्या करा, महावीर और गौतम बुद्ध ने इन्होंने उसको चुनौती दे दी। इनके अनुसार ब्राह्मण जो व्यवस्था था, ब्राह्मणीय व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था गलत थी। ये ब्राह्मण व्यवस्था को क्या मानते थे, ये ब्राह्मण की व्यवस्था को गलत मानते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण व्यवस्था में क्या था कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उसकी जाति और लिंग से निर्धारित किया जाता था। इस चीज को ये गलत मानते थे। आपने पढ़ा है, मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बताया था कि वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आप जानते हैं। तो प्रथम 3 को तो उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन चौथे को निम्न स्थान प्राप्त था। उसके साथ होता था भेदभाव। तो ये जो जन्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है ना, इसको, ये ब्राह्मणीय व्यवस्था थी। इसको चुनौती किसने दी? बुद्ध ने और महावीर जी ने। इन्होंने इसको क्या दी? चुनौती दी। वो इस चीज को नहीं मानते। अगला जो चैप्टर 6 आपका आएगा उसमें आप देखोगे इनको औरों ने चुनौती दे दी। किसने चुनौती दे दी? सूफी संतों ने, ठीक है, कुछ मुस्लिमों ने, और इन्होंने भी चुनौती दे दी। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चैप्टर 6 में आपको बताऊंगा मैं। तो ये था। और जाति प्रथा को तो ये बिल्कुल गलत मानते थे। ठीक है, क्योंकि इनके साथ, जिनके साथ ज्यादा भेदभाव होता था, उन्होंने अपने धर्म को छोड़ के ज्यादातर जैन या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये था बच्चे हमारा पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा चैप्टर 1, 2 और 3 के जो हमने न्यू नोट्स बनाए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको ओल्ड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे PDF पड़ी हुई है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आपको ज़्यादा मतलब डिटेल में जानकारी लेनी है, आप चाहते हो कि मैं NCERT से थोड़ा सा ज़्यादा सीख जाऊं, तो आपको 2 वीडियो दूंगा मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जैन और बौद्ध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, पर वो BA की वीडियो है, यानी ग्रेजुएशन लेवल की वीडियो है, जहाँ पे थोड़ा विस्तार से समझाया है। तो आप उसे भी देख सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो। और आप नहीं चाहते एक्स्ट्रा नॉलेज तो आप उसे नहीं देखें, छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये जो सिलेबस वाली वीडियो है इसको जरूर देखें।